जस्टिस उमरता बंदियाल की ना सिर्फ आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक राय में फ़र्क नज़र आया है, बल्कि आर्टिकल 63 से मुतालिक भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की राय में फ़र्क देखा गया है। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का माहौल बन रहा था और उनके अरकान मुनहरिफ हो रहे थे, तो सदर आरिफ अलवी ने इनहराफ से मुतालिक आर्टिकल 63 की तशरीह करने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 3-2 के तनासुब से आर्टिकल 63 पर राय दी और अदालती फैसले पर सीनियर वकला ने यह राय दी कि अदालत ने तो आइन ही को रीराइट कर दिया है। खुद 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने भी यही राय दी। उस फैसले में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल बंदू खैल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था। जस्टिस उमरता बंदियाल ने 3 रुकनी मुख्तसर फैसला तहरीर किया और लिखा कि हमारा ख्याल है कि किसी भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन हाउस में अपनी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ जो वोट देगा तो उसे गिना नहीं जा सकता और उसे मुस्तरद किया जाना चाहिए। और ये बात इस चीज़ के बावजूद लागू होगी कि ऐसे किसी भी वोट के बाद पार्टी का सरबरा इनहिराफ के डिक्लेरेशन से मुतालिक एक्शन ले या ना ले। मगर दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान बंदू खैल ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपना 2 रुकनी मुख्तसर इख्तलाफी नोट लिखा, जिसके मुताबिक हमें अपने मोअज़्ज़िज़ भाइयों का मुख्तसर फैसला पढ़ने का एजाज़ मिला है और इंतहाई एहतराम के साथ हम इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। आर्टिकल 63A आइन के अंदर खुद एक मुकम्मल कोड है जो इनहिराफ और इसके नताइज से मुताल्लिक एक तफसीली तरीक़ाकार बताता है और केस में इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी सरबराह की पार्टी रुकन के खिलाफ डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहता और उसकी सीट खाली हो जाती है और किसी भी मुतासरा फरीक के लिए सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मजीद आर्टिकल 63A की तशरीह हमारे ख्याल में आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा, जो आइन की दीगर शिकों को भी मुतासिर करेगा और जिस हवाले से खुद सदर ने अपने रेफरेंस में पूछा ही नहीं है। हम सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालों में कोई मजबूती नहीं देखते और इनका जवाब नफ़ी में दिया जाता है। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। और सिर्फ यही नहीं, खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जिन्होंने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने की राय दी थी, उनके 24 मार्च को सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए थे कि वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज़ है। ये तौहीन आमेज़ है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत में होगा, वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। मगर फिर चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुना दिया और करार दिया कि मुनहरिफ अरकान का दिया गया वोट ही तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर इस फैसले से हमजा शहबाज की वज़ारत आला से मुतालिक भी तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले का सहारा लेकर काफ लीग के 10 वोट्स को मुस्तरद कर दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का ख़त मिला है जिसमें उन्होंने हिदायत की है कि नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। पार्टी अरकान ने पार्टी सदर की हिदायत से इनहिराफ किया है, इसलिए उनका वोट शुमार नहीं होगा। नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत वकला की तरफ से ये नुकता उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का माजी का फैसला है जो जस्टिस अजमत सईद शेख ने तहरीर किया था, जिसमें करार दिया गया था कि पार्टी सदर को वोट डलवाने का इख्तियार हासिल है और उसमें जस्टिस उमरता बंदियाल के भी दस्तखत मौजूद हैं। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से 3 रुकनी बेंच की जगह फुल कोर्ट बनाने का भी मुतालबा किया गया और ना बनाने की सूरत में इस समाअत की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया गया। मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया और फैसले में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख का जो फैसला था वो 8 रुकनी था और फुल कोर्ट 17 रुकनी होती है, जिसमें अक्सरियत के लिए 9 जजेस का होना ज़रूरी है और दीगर 6 जजेस ने जो फैसले दिए उसमें आर्टिकल 63A से मुतालिक कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए जिस पैरा का हवाला दिया गया है वो बाइंडिंग नहीं है, वो पासिंग रिमार्क्स थे। और अगर जज ने नादानिस्ता तौर पर कानून का गलत जायज़ा लिया है तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो बाद में अपनी दानिश में आज़ाद जहन के साथ कानून की दुरुस्त तशरीह कर सकते हैं।